वेलकम टू द सपनास क्वेश्चन पेपर चॅनल. फ्रेंड्स, या चॅनलवरती मी तुम्हाला वेगवेगळ्या विषयांच्या प्रश्नपत्रिका प्रोव्हाइड करतो, जेणेकरून तुम्हाला प्रश्नपत्रिका सोडवता येतील आणि अभ्यास करता येईल. तर इथे बघा, ही घटक संच कसोटी दुसरीची इयत्ता 9वीची हिंदी विषयाची प्रश्नपत्रिका आहे. पाहूया ही प्रश्नपत्रिका कशी दिली बघा. गद्य विभाग 1. निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए. रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफी मांगने लगा. चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हो, कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका न मिला, आपकी मिठाई से काम चला लिया. फिर मैं आप और अपने में कोई भेद नहीं मानता. ये शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे. साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई. भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी. पत्नी बोली जब घर में साग रखा है तो भीगने से क्या फायदा. जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने. रमा पराठे को पूछ रही थी. विमला ने उत्तर दिया, सवेरे ही सवेरे एक साधु आ गए. बड़े पहुंचे हुए साधु थे. खाली हाथ कैसे जाने देती, घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दिए. रमा ने शंका उपस्थित की, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती. विमला ने बनाई, वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता. मैंने पराठे तुम्हारी ओर से दे दिए, तुम्हारे घर का पता बता दिया है. झूठ समझो या सच, कल परसों जब वह तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा और भोजन मांगेगा तब तुम्हें मानना पड़ेगा. मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी के बाती फैलते हैं. अब मेरे घर के पास भी कोई नहीं फटकता. कृतियां कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए. ये सब अपना सामान लेने आए. ओके, तो कौन कौन आए थे उनके नाम लिखने यहाँ पर. कोष्टक में से सही विकल्प क्या फिर से लिखिए. रामानुज की मिठाई वापस दे दी गई. लेखक ने स्वयं खा ली. लेखक ने अपने 3-4 मित्रों को खिला दी. तो इसका जवाब है 3-4 मित्रों को खिला दी. रमा के पराठे साधु को दे दिए क्योंकि घर में कुछ तैयार नहीं था. ओके, यही सब अपना जवाब है. कृति 2. आकलन कृति. निम्नलिखित कथन किसने किससे कहा है लिखिए. सवेरे सवेरे एक साधु आ गए. ओके, ये किसने किससे कहा था. रमा को कहा था विमला ने. चलिए पृष्ठ 2 पर जाते हैं. सही शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए. कल 3-4 मित्र मेहमान आ गए थे. तो यहाँ पे जवाब है मित्र. कल 3-4 मित्र आ गए थे. तुम्हारे घर का नाम पता लिखा है, तुम्हारे घर का पता लिख दिया है. व्याकरण शब्द संपदा. परिच्छेद में आए सर्वनाम लिखिए. 4 सर्वनाम लिखने हैं हमें यहाँ पर. निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए. कल, आज, भीगना, सूखना, उत्तर, प्रश्न, झूठ, सच. परिच्छेद में इन विशेषणों का प्रयोग किया गया है. 4 विशेषण आप ढूंढ के लिखिए. निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए. बाबू रामगोपाल तो यह सुनकर अपने कमरे में चले गए और श्रीमती दहलीज पर खड़े नौकर का कुशल क्षेत्र पूछने लगी. नौकर का नाम हेतु था और शिमला के नजदीक एक गांव से आया था. चपटी नाक, छोटा माथा, बेतरह से दांत, मोटे हाथ और छोटा सा कद. श्रीमती ने गलत नहीं कहा था. नाम पता पूछ चुकने के बाद श्रीमती अपने दाएं हाथ की उंगली पिस्तौल की तरह हेतु की छाती पर दागकर बोली, अब दोनों कान खोलकर सुन लो. जो यहाँ चोरी चकारी की तो सीधा हवालात में भिजवा दूंगी. जो यहाँ काम करना है तो पाई पाई का हिसाब ठीक देना होगा. श्रीमती जी का विचार नौकरों के बारे में वही कुछ था जो अक्सर लोगों का है कि सब झूठ, गलीज और लंपट होते हैं. किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है. सभी झूठ बोलते हैं, सभी पैसे काटते हैं और सभी हर वक्त नौकरी की तलाश में रहते हैं. जो मिल जाए उसी वक्त घर से बीमारी की चिट्ठी मंगवा लेते हैं. श्रीमती जी का व्यवहार नौकरों के साथ नौकरों का सा ही था. यो भी घर में उनकी हुकूमत थी. जब उन्हें पतिदेव पर गुस्सा आता तो बात अंग्रेजी में बात करती और जब नौकर पर गुस्सा आता तो गालियां में बात करती. दोनों की लगाम खींच कर रखती. उनकी तेज नजर पलंग पर बैठे बैठे ही नौकरों के हर काम की जानकारी रखती थी कि नौकर ने कितना घी इस्तेमाल किया, कितनी रोटियां निगल गया, अपनी चाय में कितनी चम्मच चीनी उड़ेली है. जासूसों नावले की शिक्षा के फलस्वरूप उन्हें नौकरों की हर क्रिया में षड्यंत्र नजर आता था. अब इसके सवाल हम देखते हैं पृष्ठ 3 पर. श्रीमती की विशेषताएं. तो 2 विशेषताएं लिखनी है. श्रीमती के नौकरों के बारे में विचार, तो वो भी 2 लिखने हमें यहाँ पर. अगला सवाल. श्रीमती टिम्बे पर खड़ी, घर की दहलीज पर ओके खड़ी होकर नौकर का कुशल क्षेत्र पूछने लगे. परिच्छेद से एक मुहावरा ढूंढकर उसका अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. परिच्छेद में प्रयुक्त विराम चिन्ह चुनकर उसके नाम लिखिए. विराम चिन्ह भी लिखने हैं और नाम भी लिखने हैं उनके.
निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे लैके दियो न जाए। लैके दियो न जाए ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। कह गिरधर कविराय जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कागज झूठा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे अपनो आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु हरत न हारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिन विचारे। आकृति पूर्ण कीजिए। बिना सोचे काम करने के परिणाम। 4 परिणाम हमें लिखने यहाँ पर। अब पृष्ठ 4 पर आते हम। कवि के मतानुसार मनुष्य की विचारधारा स्पष्ट कीजिए। ऋण लेते समय और ऋण लौटाते समय। उपर्युक्त पद्यांश में किसी 4 लाइन का भावार्थ लिखिए। कोई भी 4 लाइन का यहाँ पर हमें भावार्थ लिखना है। ओके। विभाग 3 पूरक पठन। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। स्वाभाविक। यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर चेतन जग में क्या कारण, रहता अहरह जो विषण्ण जीवन मन का संघर्षण, मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण। ईश्वर का प्रतिनिधि नर अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी क्षुद्र अहिंता में ही सीमित केंद्रित। छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। यहाँ पर अभी एक सवाल देखिए। आकृति पूर्ण कीजिए। कविता की पंक्तियों का उचित क्रमानुसार लिखकर प्रवाह तख्ता पूर्ण कीजिए। मानव मन निश्चित, ईश्वर का प्रतिनिधि नर, विषण्ण जीवन का मन संघर्षण। और प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि को याद आता है। ओके। तो मित्रों, इन सब सवालों के जवाब ढूंढिए, और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है, कुछ समझता नहीं है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल पूछिए। थैंक यू वेरी मच।